एक गुरुजी थे, चेला बिल्कुल हमारे जैसा आलसी, कुछ कहें सो महाराज बहाना मार के टाल जाए। अब गुरुजी ने बुलाया चेले को, बोले बेटा सुनो बात। आया दौड़कर, गुरुदेव आज्ञा हो। बेटा जरा नहाने के लिए जल रख दो, अब प्रातः हो गया, स्नान कर लें, फिर समय से पूजा हो जाए, ठाकुर जी की सेवा हो जाए। सब चेला तो चेला, चेले ने कहा गुरुदेव पानी घड़े में रख दें कि बाल्टी में रख दें? घड़े से थोड़ी कोई नहाता है, बाल्टी में रखो। गुरुदेव जैसी आज्ञा आपकी। और महाराज चला। आधे घंटे बाद, आधे घंटे तक कोई जल की व्यवस्था नहीं हुई, सो महाराज गुरुजी ने आवाज लगाया, बुलाया, फिर से आया दौड़कर, बेटा स्नान के लिए जल रख दिया? हाँ गुरुजी मैं जल रखने ही जा रहा था, इतने में हमें लगा कि ठंडा रख दें कि थोड़ा गर्म रख दें। अरे गुरुजी ने कहा कि चैत की गर्मी है, इसमें गर्म जल की कोई आवश्यकता नहीं, ठंडा जल रखो। गुरुदेव आज्ञा आपकी। और महाराज फिर गायब हुआ। फिर आधे घंटे बाद गुरुजी ने आवाज लगाकर बुलाया, बोले बेटा जल? तो कहा गुरुजी बस रखने ही जा रहा था, मेरे मन में आया कि गंगा जी का जल रख दें या कुएं का रख दें? सो महाराज गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुम जल ही ना रखो, हम खुद लेकर नहा लेंगे। बात टल गई। अब शाम को गुरुजी को लगा बाहर वर्षा हो रही हो। सो महाराज गुरुदेव ने चेले को बुलाकर पूछा कि क्यों बेटा बाहर बारिश हो रही है क्या? कहा गुरुदेव इतने छोटे काम के लिए क्या देखने जाना, गैया बाहर से चर के आई है, देख लो, गीली हो तो बारिश हो रही है, सूखी है तो बारिश नहीं हो रही है। रात हो गई। अब रात को गुरुदेव विश्राम करने जा रहे थे, सो महाराज एक बत्ती जल रही थी। गुरुदेव ने कहा बेटा ये दिया जरा सा, ये दिया बुझ जाए तो नींद आ जाए थोड़ी, अभी तो प्रकाश के कारण नींद नहीं आ रही। अब कहा गुरुजी ये सब केवल आंखों का भ्रम है, नेत्र का भ्रम है, आंख मूंद लीजिए, कुछ नहीं है, पूरा जगत जो है समाप्त हो जाएगा, आप तो आंख मूंद करके लेटो आराम से। सो महाराज गुरुजी भी धन्य की, ऐसा चेला मिल गया। अब रात बीती जैसे तैसे। सवेरे गुरुजी ने स्नान किया और एक कोई बढ़िया भगत अच्छी देसी घी की जलेबी लेकर आया, गुरुजी को दिया। बोले गुरुदेव आज सालग्राम जी को इसी का भोग लगाया जाए। सो गुरुजी ने भोग लगा दिया। कहा कि लाओ देखें शायद चेला आलसी है, मनाही कर दे। और बुलाया चेले को, बेटा रामदास जी गुरुदेव प्रसाद लेगा? सो महाराज चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए बिल्कुल। गुरुदेव आपकी 3 आज्ञा मैंने टाल दी है, चौथी टालूंगा तो नरक में चला जाऊंगा गुरुदेव। हाँ? आपकी 3 आज्ञा मैंने टाल दी, और गुरु आज्ञा तो भगवान की आज्ञा से बड़ी होती है। अब गुरुदेव इतनी बुद्धि तो मेरे हो ही गई कि चौथी आज्ञा आपकी नहीं टालनी चाहिए। सो महाराज गुरुदेव आप ले लो जो लेना है, शेष तो हम ले ही जा रहे हैं। होते हैं कई बार, बड़े विचित्र हो जाते हैं। बड़ी विचित्र परिस्थितियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं, कई बार गुरुजी भी तेज मिल जाते हैं, कई बार गुरुजी भी तेज मिल जाते हैं। दो चेले थे गुरुजी के, एक गुरुजी के 2 चेले। अब सवेरे गुरुदेव पूजा के लिए बैठे, सो महाराज तुलसी समाप्त हो गई, तुलसी थी नहीं।
सो महाराज एक चेले को आवाज लगाया गुरुजी ने, चेला दौड़ता हुआ आया। गुरुदेव आज्ञा हो। बोले बेटा तुलसी ले आओ जाकर। अब वो समझ गया कि आज ला देंगे तो रोज लाने की सेवा मिल जानी है, सो आज एक कन्नी काट लो जितनी कट जाए। सो कहा कि गुरुजी हम तो पेड़ पर चढ़ना जानते नहीं हैं। गुरुजी ने कहा पेड़ पर चढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है तुलसी के लिए। बोला गुरुदेव हम तो यही जानते हैं कि बड़े ऊंचे पेड़ पर तुलसी होती है। अब गुरुजी समझ गए, दूसरे चेले को बुलाया, उससे कहा बेटा तुलसी ले आओ जाकर। सो उसने कहा कि पहले ने तो कन्नी काट ली है, पहला बच गया, अब अपना ही नंबर है, अगर आज ला दिए तो रोज सवेरे 4 बजे तुलसी ले आनी है। सो कहा गुरुजी हमें तो अंधेरे में बड़ा डर लगता है, हम तो निकलते ही नहीं अंधेरे में कभी। गुरुजी समझ गए परिस्थिति को, बोले दोनों बहाना मार रहे हैं। तो दोनों शिष्यों को गुरुजी ने अपने पास बुलाया, कहा बेटा गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य का प्रबोधन करना। कोई बात नहीं, कोई पेट से सीखकर कोई नहीं आता है, मैं जानता हूं तुम तुलसी नहीं जानते, लेकिन परिचय कराना तो गुरु का कर्तव्य होता है ना बेटा। एक गले में कंठी बांधी है तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो चलो अब आज तुलसी से तुम्हारा परिचय करा दें। अब चेलों ने सोचा कि अच्छा गुरुजी जाकर ले आएंगे, हमें दिखा देंगे, बात अपनी बन गई। सो गुरुजी तो गुरुजी। गुरुजी ने कहा लेकिन बेटा परिस्थिति मेरे साथ बिल्कुल अलग है। मैंने युवावस्था से ही नियम ले रखा है कि एक बार ठाकुर जी की चौकी पर बैठ गए सेवा के लिए तो तभी उतरता हूं मैं जब ठाकुर जी की सेवा संपन्न हो जाती है। अब बेटा मैं उतर नहीं सकता और तुम जा नहीं सकते तुलसी लेने, तो एक रास्ता मेरे ध्यान में आ रहा है कि तुम हो जाओ आगे, एक चेला पीछे, चौकी उठाकर बगीचे में ले चलो। अब महाराज वो कहाँ आंख मलते नींद में आए थे, वो चौकी उठा करके पसीना छोड़ते ले गए। भोर में 4 बजे बगिया में गुरुजी ने चौकी पर बैठे बैठे तुलसी तोड़ी। बोले बेटा इसे कहते हैं तुलसी। अरे गुरुदेव अब तो जीवन भर याद रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को बता कर जाएंगे कि जो गुरुजी तुलसी मांगे ला कर दे देना, नहीं तो चौकी सहित लेकर जाना पड़ेगा।